हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे तो एक और वीडियो बनेगा इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए हैं कि जिससे अगर आए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए या जल्दी में सॉल्व हो जाए, क्योंकि मेन क्या रहता है कि एग्जाम में अगर आप जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हमने पिछला एक ऐसा क्वेश्चन देखा था, उसके बाद का ये बच गया था दिए थे करने के लिए, तो उसका एक बार देख लेते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे प्लस फॉर्म में है। ठीक है, और क्या है, प्लस में भी दो बताए थे, साइन वाला और कास वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, कास वाले फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे बना था और इसी को हम सबमिशन फॉर्म में हम आप दिखाए हुए थे। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पे हमने बताया भी था कि एन का वैल्यू इसमें क्या है, 7 है। ठीक है, तो वही वाला यूज हम कर लेंगे। एन इक्वल टू 7 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 7 रूट हो जाएगा। और जो हम बताए थे, क्या बताए थे, 2 पाई के फॉर्म में होगा, ऐसा कुछ होगा हमारा कास वाला टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें 7 रूट तो कौन कौन सा हो सकता है। के का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इस तरह कितना रखेंगे, 7 तक रखेंगे, 6 तक रखेंगे। यहाँ पे 7 तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 हो जाएगा आपका, एक कम नहीं रखना रहता है। यहाँ पे हमने बताया भी हुआ था कैसे रखते हैं। यहाँ पे के एन इक्वल टू 0 से लेके यहाँ पे n-1 तक के का वैल्यू, के इक्वल टू यहाँ पे आप रख लेंगे 0 से लेके यहाँ पे, और कास 2 पाई के बाई एन। ठीक है, इक्वल टू 0, तो इसी को हम इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन किए थे, तो यहाँ पे हम देख लेंगे दूसरा क्वेश्चन। इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें बस सिंपली क्या करना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेना है, तो आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, कास 0 1 होता है। ठीक है, फिर आप 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 7 आ जाएगा। फिर कास का यहाँ पे के का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 पाई बाई 7 आ जाएगा। फिर इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कास 6 पाई बाई 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको और लिखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे आप 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कास 8 पाई बाई 7 आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे तो आप सिंपली इसका आप देखेंगे 10 पाई बाई 7 आएगा, और एक आ जाएगा कास 12 पाई बाई 7। और इसका क्या बताए थे, सबमिशन क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, आपको पूछा क्या है इसमें, सिंपली बस इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ये जो आ रहे हैं ये तो एक्स्ट्रा टर्म है, तब इनको कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए हैं कि जैसे यहाँ पे आप लिखना चाहें कास पाई, ठीक है, प्लस पाई बाई 7, तो हमें कुछ ऐसा बनाना है कि ये इसके टर्म में आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे कि ये ये 2 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कुछ कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो इजी हो जाएगा। तो देखते हैं कि कुछ कर पाते हैं कि नहीं। देखिए कास का कास वाला जो क्वाड्रेंट रहता है, यहाँ पे अगर हम इसका क्वाड्रेंट की बात करें, जैसे इसमें पॉजिटिव रहता है और इसमें पॉजिटिव रहता है, तो इसको लिखना चाहे तो आप लिखेंगे 2 पाई, माइनस का लिखेंगे माइनस, और क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसको बनाने के लिए जैसे यहाँ पे इसकी बात करें काश 12 पाई बाई 7, तो इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, काश 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 7। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 12 पाई आ जाएगा, 12 पाई माइनस 2 पाई, तो काश 12 पाई बाई 7 आ गया। और इसको ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्म यूज करें तो इसको क्या लिख पाएंगे, 2 पाई माइनस थीटा, तो काश 2 पाई बाई थीटा। ठीक है, तो इसको ये जो काश 12 पाई बाई थीटा था, यहाँ पे देखेंगे काश 12 पाई बाई थीटा, ये किसके बराबर आ गया, काश 2 पाई बाई थीटा। इसी तरह 10 वाले किसके बराबर आ जाएगा, 4 पाई, और ये वाला किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे सिमेट्री यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप थोड़ा बहुत यूज करें। तो इसमें क्या है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो गया और कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज हो गया, तो इसमें दोनों यूज करके आप आंसर निकाल पाएंगे। तब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो हम ऊपर लिखे हैं इस वाले फॉर्म को, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, 1 प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा, और जो क्वेश्चन दिया गया है 2 पाई बाई 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, कास 4 पाई बाई 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर और क्या हो जाएगा, कास 8 पाई बाई यहाँ पे कास 6 पाई बाई 7। ठीक है, अब इसी का तो वैल्यू पूछा था, और इसको 0 के बराबर कर देंगे। यहां से क्या आ जाएगा, 1 को उस साइड भेजे तो यहां से आपका
ये वाला मान लेते हैं कि x हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू देखिए यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इजी है, बस सिंपली क्या करना है जो हम बताए थे आपको। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो पिछला वीडियो देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह आप, ये नहीं है कि आप डायरेक्ट क्या करने लगेंगे, कास a प्लस कास b का फॉर्मूला यूज करने लगेंगे, इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। अगर इस फॉर्म में जान रहे हैं तो आप जल्दी से ऐसे क्वेश्चनों को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं इसके बाद भी, अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए अब कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमने अभी nth वाला देखा है, अब हम क्यूब रूट, जो कि आपका जनरल में आ जाता है क्वेश्चन बार बार, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं, आज इस पे करेंगे क्वेश्चन। तो यहां पे आप लोग लिख पाएंगे शायद, यहां पे देख लेते हैं एक और, cos 10π/7, तो इसको क्या लिखेंगे, इसी cos 2π के टर्म में लिखेंगे तभी cos आएगा, तो cos 2π लिख देंगे, और जो दिया गया है 4π/7, तो देखिएगा cos 2π माइनस थीटा cos थीटा, तो इसी के बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, -4 10 हो जाएगा, cos 10π यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए ये हम बताए हुए हैं जनरल फॉर्म में, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। x का पावर n को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे x को लिखना रहे e के फॉर्म में तो लिखते हैं, यहाँ पे i हो जाता है 2πk हो जाता है, और क्या हो जाता है n हो जाता है, ठीक है। और n का वैल्यू क्या होता है, जो हमारा जितना रूट रहेगा वो n का वैल्यू हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है। देखिए यहाँ पे अब मान लीजिए कि क्यूब रूट, n की वैल्यू क्या लिए हैं, यहाँ पे 3 ले लिया है, ठीक है। तो x का पावर क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2πi के डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और जो आपका के का वैल्यू होगा यहाँ पे वेरी कर सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां से आप ऐसे मतलब सिंपल फॉर्म में ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको x वाले टर्म में या जनरल में लिखना चाहे तो ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो वो हम देख लेते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इसको हम इस तरह लिख पाएंगे। और यहाँ पे आप पढ़े होंगे a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी हो जाता है, और क्या होता है a² प्लस b² प्लस ab होता है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं इसको, a माइनस बी हो गया, और x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से हमें जो रूट मिल रहा है x इक्वल टू 1 मिल रहा है, और दूसरा रूट क्या मिल रहा है, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे इसका रूट लिखना रहता है, ऐसे लिख पाएंगे, -1 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a, और ये हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख पाएंगे, 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और देखिए ये 1 माइनस 4 हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस 3i, और यहाँ पे 2, ठीक है, आयोटा बोलते हैं, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है। तो यहाँ पे ये आपका 2 रूट आ गया, ठीक है। पहला रूट क्या है यहाँ पे, देखिए पहला रूट ये है, दूसरा रूट हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, प्लस √3 आयोटा, और डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे एक और रूट आएगा 1 माइनस यहाँ पे √3 आयोटा और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एक जनरल टर्म में डिफाइन करते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको ओमेगा लिख देते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, ओमेगा²। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये अगर इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो आपके लिए जो क्वेश्चन रहेगा बार बार ये लिखना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम इसको मान लेते हैं कि ये ओमेगा है और ये ओमेगा² है, और इसका वैल्यू 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, ये जो इक्वेशन हम बताए हैं अभी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो इसका रूट आएगा ये 1 आएगा, ओमेगा आएगा, और ओमेगा² आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी जानते हैं कि अगर ये इसका रूट है तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 माइनस ओमेगा, यहाँ पे x माइनस ओमेगा, x माइनस 1, x माइनस ओमेगा, और x माइनस ओमेगा² इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन आ जाता है फिर से वही, ठीक है। तो आप इस फॉर्म में भी इसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे आते हैं, तो आप क्या याद रखना है कि ये जो आपका पहला आएगा वो आएगा 1 आएगा वैल्यू रूट का, दूसरा आएगा 1 -1 का, प्लस हो जाएगा √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको हम ओमेगा मान रहे हैं, और ओमेगा² किसको मान रहे हैं, यहाँ पे माइनस वाले को मान रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ऐसे कि डायरेक्ट ओमेगा वाले फॉर्म में ही क्वेश्चन लिखा रहता है, कि लिखा रहेगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया है और 1 प्लस ओमेगा² का वैल्यू पूछ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज और डिस्कस किया हुआ है पिछले क्लास में, कि जो हमारा सम ऑफ ए रूट रहेगा, यहाँ पे सम ऑफ ए रूट मतलब कौन कौन सा रूट आया, 1 आया, ओमेगा आया और ओमेगा आया,
ठीक है, इसको जीरो के बराबर कर सकते हैं। तो ये हमने सारी चीजें पिछले क्लास में डिस्कस की हुई है कि समा पे रूट किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। अगर नहीं है तब भी वहां से आप डिराइव कर सकते हैं, या क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे क्यूब रूट के लिए यहाँ पे जो अलग होगा, यहाँ पे हमने जनरल फॉर्म में हमने बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो चेंज आता है किस में आता है, मल्टीप्लीकेशन में आता है, तो वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, इसमें कुछ चीजें याद करने की है तो वो हम डायरेक्ट बताएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम समझ के अब करें। ठीक है, हम जो चीजें वो बताने लायक है वही बता रहे हैं कि आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं अब क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक बार हम समझ लेते हैं जो लोग नहीं समझे हुए हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा प्लस गामा, जैसे अगर क्यूब रूट वाले में है तो कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और माइनस बी मतलब बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो है। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं ना कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। जो लोग नहीं समझ पा रहे थे ऐसे समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो हमने देख लिया कि वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर मतलब रूट है तो इसका प्रोडक्ट किया जाए तो वन ओमेगा प्लस ओमेगा मतलब वन डॉट वन ओमेगा और इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो इसको लिखना चाहे तो ओमेगा क्यूब लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने बताया था माइनस वन का पावर एन, अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो यहाँ पे थ्री हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना है, थ्री है, क्यूब रूट देख रहे हैं, और माइनस वन हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वन आ जाएगा। तो यहाँ पे दो जो हमारा रिजल्ट आया है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू वन होता है, और क्या होता है यहाँ पे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो ये दो चीजें यूज करके, दो आपका ये जो एक तरह से देखा जाए प्रॉपर्टी यूज करके आप इसको 5 स्टार बोल सकते हैं कि इसको यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और डायरेक्टली सॉल्व होते हैं और एग्जाम में आए भी हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, एक बार नहीं हो सकता है, बट हो सकता है कि कभी ना कभी आ जाए, और अगर समझ रहे हैं तो आप जल्दी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे पिछली बार में देखा था कि आई का पावर 4 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो ऐसे ही यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी को ही, इस प्रॉपर्टी को भी ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का पावर 1। ठीक है, तो मान लीजिए ओमेगा 6 लिखना है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, तो मतलब 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम बहुत सारे बड़े नंबर का देख रहे थे, ओमेगा का पावर 13। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख पा रहे थे कि ओमेगा पावर 4 और यहाँ पे 3 कर दे रहे थे और यहाँ पे आई लिख दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जा रहा था, हमारा आयोटा आ जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे इस तरह भी ऐसे कर सकते हैं ना कि यहाँ पे ओमेगा पावर 13 पूछा है तो क्या लिखेंगे, ओमेगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा 3 था, यहाँ पे आई का पावर 4 को 1 था। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा का पावर 3 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे इस तरह लिख पाएंगे, और क्या लिखेंगे, ओमेगा लिख देंगे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ओमेगा के बराबर, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा, और यहाँ से हम कुछ दोनों प्रॉपर्टी यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं जिससे कि आपको ईजी रहे। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी देख ले रहे हैं जो कि आपका आगे काम आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमने जो बात किया था, एक्स का वैल्यू क्या आया था, 1 आया था, ओमेगा आया था और ओमेगा स्क्वायर आया था, ये रूट है। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस रूट 3 आई प्लस का था और डिवाइडेड बाई 2 था, और इसको लिखना चाहे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस यहाँ पे रूट 3 आई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि जो ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा ये आपस में कंजुगेट हैं। देखिए कंजुगेट हमने बताया हुआ है कि क्या होता है। ठीक है, कंजुगेट का मतलब क्या है, यहाँ पे ओमेगा का बार ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो आयोटा वाला रहता है वो क्या होता है, निगेटिव में चेंज हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये हम बोल सकते हैं ना कि कंजुगेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला प्रॉपर्टी होगा कि ये आपस में कंजुगेट है, मतलब यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जैसे ओमेगा का वैल्यू 1 प्लस रूट 3 आई डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये हमारा जो ओमेगा मतलब ये ओमेगा है, तो ये ओमेगा स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 1 माइनस रूट 3 आई का 2 हो जाएगा, और इसका कंजुगेट ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे कंजुगेट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये इसी के बराबर आ गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, ओमेगा और ये आपस में कंजुगेट हैं। ठीक है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, कंजुगेट में दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, अब हम और देख लेते हैं यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इनका आप स्क्वायर करेंगे तब भी ये बराबर आते हैं, तो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा का पावर 4, और ओमेगा का पावर 4 को क्या लिख पाएंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और ये देखिए ओमेगा स्क्वायर फिर किसके बराबर आ गया, यहाँ पे ओमेगा के ही बराबर आ गया, तो ऐसा बोल सकते हैं ना। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी ऐसा है कि यहाँ पे ओमेगा जो होता है ये
1/ओमेगा² के बराबर होता है। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो फिर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो ओमेगा इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1/ओमेगा² के। अब जैसे इस फॉर्म में लिखना चाहें, मतलब ये वाले में तो बहुत कठिन हो जाता है इस फॉर्म में, लेकिन इस फॉर्म में आप इजिली समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हम क्या बताए थे, ओमेगा और ओमेगा² जो है इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है। ये आपस में इक्वल होते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल है आपस में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे ओमेगा यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा², मतलब ओमेगा यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे ओमेगा² दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, यहाँ पे भी आप कर दीजिए यही चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखिए ओमेगा² ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये ओमेगा² ये ओमेगा² आ गया। यहाँ पे भी कर देते हैं, यहाँ पे ओमेगा² हो जाएगा और ये ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा³ का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1/ओमेगा² हो गया, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये ओमेगा² हो गया और डिवाइडेड बाई ओमेगा हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा 1/ओमेगा² किसके बराबर होगा, ओमेगा। देखिए ये जो ओमेगा था ये किसके बराबर है, ओमेगा 1/ओमेगा², और ये 1/ओमेगा² किसके बराबर है, ओमेगा। तो ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, आप यूज कर लेंगे तो आसानी होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये मान लीजिए कि क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि ओमेगा का पावर r है और 1 + ओमेगा का पावर r है। यहाँ पे कितना, मतलब r का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से 6 तक। यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि ओमेगा क्या है आपका, √(यूनिटी) है, ठीक है। तो ओमेगा³ का पावर मतलब ओमेगा³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे इसको r का वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ओमेगा² लिखेंगे, यहाँ पे ओमेगा का पावर 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 ओमेगा³ लिखेंगे, यहाँ पे ओमेगा का पावर क्यूब लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही करें तो ओमेगा का पावर 4 और ये ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगी, यहाँ पे कहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा, तो ये लास्ट में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखिए इसके बाद वाला जो आ रहा है ये रिपीट करेगा, ठीक है। नहीं पता चल रहा तो एक बार क्या करेंगे कि इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बताया था कि ओमेगा का पावर 4 को क्या लिखेंगे, ओमेगा लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ओमेगा³ इक्वल टू ओमेगा क्या होता है, ओमेगा³ क्या होता है, 1 होता है और ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा लिख पाएंगे और इसको भी ओमेगा लिख पाएंगे। तो यहाँ पे यही चीज देखिए, ये पहला वाले के बराबर आ गया, तो ऐसे ये दूसरे वाले के बराबर आ जाएगा और ये लास्ट वाला तीसरे वाले के बराबर। तो ये हम बोल सकते हैं ना कि ये 2 टाइम्स हो गया, तो ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर लेंगे तो सिंपली आपको मतलब सॉल्व हो जाएगा इजिली, ठीक है। अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ऐसे मतलब इस तरह से, तो ठीक है। तो इसका यही यूज है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या लिखते हैं, यहाँ पे -1 + √3i तो ऐसे लिखते तो बहुत ज्यादा आपका लंबा हो जाता कैलकुलेशन, ठीक है। तो आपका आंसर भी नहीं आता। तो इसी तरह आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो 2 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ओमेगा + ओमेगा 1, इसको सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ओमेगा³ का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 + डिवाइडेड बाई 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए ये हम बताए हुए थे, ये 1 प्लस जैसे ओमेगा और 1/ओमेगा² दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स ओमेगा, और इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला चीज, यहाँ पे 1/ओमेगा और ओमेगा² आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कर दिया, बचा क्या, ये बचा, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखना चाहे, सिंप्लीफाई करना चाहें, तो इसको भी आप क्या लिखेंगे, ओमेगा² के बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, आप ओमेगा का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा² कर देंगे, ये इसको भी ओमेगा² कर देंगे। तो ये देखिए ओमेगा² हो गया, ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे ऐसे कुछ बोल पाएंगे। देखिए अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 2 टाइम्स हो गया, 1 ओमेगा + ओमेगा² हो गया, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1 + ओमेगा + ओमेगा² का वैल्यू कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से ओमेगा + ओमेगा² का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, और इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा तो देखिएगा ये +2 हो गया, ये -2, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कंबाइन करके। तो 0 × 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरह सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है जिससे नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप पूछ लेंगे, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे, मतलब बताएंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मेन क्या था कि यहाँ पे ओमेगा³ आना चाहिए, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और ओमेगा का पावर 6 है या 7 है, तो आप इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये प्रॉपर्टी जो हम बताए थे, ये दोनों आपको याद रहेगा, तो ये आप इजिली कैलकुलेशन कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 0। अब देखिए ये क्वेश्चन
अब इसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी को यूज हो रहा है, क्या प्रॉपर्टी बताए थे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 0 के बराबर है, और ओमेगा क्यूब कितना है, 1 के बराबर है। ये दो प्रॉपर्टी याद करके आप देखिए, यहाँ पे ओमेगा फॉर्म में दिया है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया रहेगा ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया तो आप समझ लेंगे अपने से, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई प्रॉपर्टी तो यूज नहीं हो रहा है, तो हो सकता है हम थोड़ा ओपन करें, तो हो सकता है कुछ हमें दिमाग में आए या कुछ पता चले, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे आप करोगे तो 3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 3 ओमेगा हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ पता चल रहा है कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है, तो इसको हम 1 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से मान लीजिए कि -3 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या लिख पाएंगे ऐसे, -3 हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे देख लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 के बराबर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा, 1 प्लस मतलब 10 प्लस 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13 वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप सिंपली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब एक और आसान क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल ही सिंपल है, अगर आपको आता है तो। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी जो है 2 ही यूज हो रही है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू यहां से लिख पाएंगे, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पावर 6 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो -2 का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको -2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं कितना हो रहा है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का प्लस ही हो जाएगा, इवन है तो 2 का पावर सिंपली क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना, 1 का पावर 4 1 नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 का पावर 6। देख लेते कोई है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो 8 हो जाएगा, और ये 8 और हो गया तो 8 स्क्वायर हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप इजिली कर पाएंगे अगर समझ रहे हैं कंसेप्ट को, तो ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी का हेल्प लेंगे, ठीक है। अब जब भी ओमेगा क्यूब से ज्यादा आएगा तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, अगर मतलब कन्वर्ट कर पा रहे हैं, जैसे ओमेगा का पावर 4 है तो क्या लिख पाएंगे, ओमेगा, तो ठीक है, ऐसे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा क्यूब से छोटा ही है तो इन दोनों को तो लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इससे बड़ा है तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा होगा। इसको भी कन्वर्ट करना चाहे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, नहीं आ रहा तो लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा क्यूब हो जाएगा और पावर 2 हो जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इसका स्क्वायर हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ठीक है। तो इसको सिंपली आप क्या करेंगे, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिंपली अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कौन सा प्रॉपर्टी अब यूज करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से 1 प्लस ओमेगा से क्या लिखेंगे, माइनस का ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। देखिए सब इवन है तो आपका जो पावर है वो निगेटिव से पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब जितना पावर है वो देख लेंगे, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो ओमेगा पावर 6, तो ये आप ऐसे लिख पाएंगे, पावर यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सिंपली इस तरह से कर पाएंगे। तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे होगा नहीं अगर आप समझ रहे हैं कंसेप्ट को, ठीक है। यहाँ पे देखिए एबीसी वाले टर्म में आ जाता है इसी क्वेश्चन को, ठीक है। तब ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा कि ये आपका कैसे सॉल्व होगा, आप इधर उधर करेंगे तब आपको इजिली कैलकुलेट हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो क्या करेंगे, सिंपली आप कुछ ना कुछ आप थोड़ा बहुत क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब वाले टर्म में आप थोड़ा एक्सप्रेस करेंगे तो आपको इजिली मतलब इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ से मतलब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा बहुत दिमाग भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, ठीक है, ऑप्शन दिया है, इसमें ए बी सी का तो टर्म को याद नहीं रहा, मतलब क्या है इसका, मतलब कि ये जो ऊपर वाला है और नीचे वाला है ये क्या है, आपस में कैंसिल होगा तभी तो कुछ ऐसा हो सकता है। नहीं तो अगर मान लीजिए ए बी सी टर्म में आता तब तो कुछ ना कुछ ऑप्शन में होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से कुछ हम ऐसे टर्म में मतलब ऐसे एक्सप्रेस करेंगे इसको कि जो कैंसिल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम ऊपर वाले से हेल्प लेंगे या नीचे वाले से कोई से भी एक रेफरेंस मानेंगे, उससे आप हेल्प लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ओमेगा
ओमेगा क्यूब को आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में बना लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। इसको आप सी लिख देंगे, ठीक है, 1 हो जाएगा, यहाँ पे ए ओमेगा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाले को देखेंगे, यहाँ पे ए के साथ कोई ओमेगा है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, तभी ये कैंसिल हो पाएगा। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाले टर्म को, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो होगा। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई बस करेंगे, इसके अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे चलिए इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है, और जो हम टर्म लिखे यहाँ पे 1 प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ए ओमेगा क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे ए का वैल्यू मतलब ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको आप लिख पाएंगे ए वाले टर्म में, ठीक है। अब बी को लिखना चाहिए तो बी का पावर, जैसे बी ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा, तो देखिए बी ओमेगा भी लिख पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या लिख पाएंगे, सी ओमेगा स्क्वायर, तो देखिए वही टर्म आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह आप एक बार ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस तरह से आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आपका ओमेगा स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली है, आप ऑब्जर्व करेंगे, एक दो बार देखेंगे, ऐसा नहीं है कि एबीसी देख के आप इधर उधर हो गए, आप समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कीजिएगा, मतलब आगे पीछे करने का मतलब है कि आप थोड़ा एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, या जो आप देखेंगे कि अगर ए बी सी नहीं आ रहा है तो मतलब कैंसिल होना चाहिए कुछ टर्म, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे तो आपको आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए ये अल्फा बीटा के टर्म में आ गया, ठीक है। तो हमसे क्या फर्क, हमें क्या फर्क पड़ेगा अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अल्फा और बीटा क्या है, कॉम्प्लेक्स मतलब जो क्यूब रूट ऑफ है यूनिटी का है। तो हमें तो ये तो पता है कि अल्फा मतलब जो एक्स का वैल्यू क्या क्या आएगा, 1 आएगा, ओमेगा आएगा और ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि ओमेगा हमारा इसको सेटिस्फाई करेगा, जैसे आपका रूट है तो सेटिस्फाई तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे। तो हमारा जो अल्फा का वैल्यू है मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ओमेगा है, और यहाँ पे बीटा का क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे अल्फा का पावर वाले में, तो इसको अगर इस फॉर्म में लिख पाएंगे तो आप ओमेगा वाले टर्म को जानते हैं कैसे सॉल्व करना है, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा का पावर 4, तो ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। बीटा का पावर 4, तो बीटा क्या मानने हैं, ओमेगा स्क्वायर, तो इसका पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा और बीटा का, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है सिंपली, और क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये 0 नहीं होगा, ये इसका वैल्यू पूछ, हाँ 0 ही होगा, सो दैट दिया, ठीक है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन हम यहाँ पे ऑप्शन बना दिए तो इसलिए प्रॉब्लम है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका वैल्यू नहीं दिया गया, ठीक है। अगर शो करना रहेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू। तो चलिए देख लेते हैं, हमें मेन है कि क्या है, क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको लिखना चाहे तो क्या लिख पाएंगे, ओमेगा लिख पाएंगे, ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको लिखना चाहे तो क्या लिख पाएंगे, ओमेगा स्क्वायर लिख पाएंगे, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या लिख पाएंगे, ओमेगा लिख पाएंगे। तो ये देखिए यही वाले फॉर्मेट में ही आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखिए अगर शो करने को आएगा यहाँ पे तो शो, यहाँ पे शो ही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो ये नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये आप इजिली कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप समझ रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ और नया क्वेश्चन। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स तो लिखा रहेगा, बट यहाँ पे नहीं पता चलेगा कि आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट मानेंगे अपने से, अगर इस फॉर्म में आप कुछ देख रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको डायरेक्ट तो नहीं लिखा गया, लेकिन कुछ ऐसा लिखा गया है, 1 माइनस, यहाँ पे -1 माइनस आई टाइम्स √3 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ये आप पढ़े हुए हैं। किसका वैल्यू होता है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है, ठीक है। डायरेक्ट तो नहीं दिया गया है, बस इसका वैल्यू दिया गया है। तब भी आप इसको क्या करेंगे, अगर आप पहचान रहे तो आप इस तरह कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अगर इसका सिर्फ वैल्यू लिखना चाहे तो आप इस तरह से लिख पाएंगे, -1 माइनस √3 आई, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरह आप लिख पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो देखिए अब यहां से अगर लिख पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को तो आपके लिए इजी हो जाएगा ए और बी का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें ऐसे वाले फॉर्म में, मतलब इस टाइप के, तो यहाँ पे इसका वैल्यू लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे, जो वैल्यू आएगा ये ए और बी के साथ इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे 2 का पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा का पावर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए ठीक है, और देख लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो 2 का पावर 20 हो गया। यहाँ पे ओमेगा का 3 के पावर में हम जैसे बताए थे कि 3 से ज्यादा होगा तो आप 3 वाले फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको इस तरफ लिख सकते हैं 20 को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 20 हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लेंगे, जो हमने अभी देखा था ये माइनस हो गया, माइनस आई टाइम्स √3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम माइनस को बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस आई टाइम्स √3 हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, इसको किसके साथ कंपेयर करना है, a प्लस आई बी, और यहाँ से क्या निकालना है, a और b का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे a प्लस आई बी लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस मतलब 9 का पावर 2 का पावर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस आई टाइम्स √3, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 का पावर 9 आ जाएगा, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 का पावर 9 और √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जब भी क्वेश्चन करा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली एक बार अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है तब आप सॉल्व कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको फायदा मिलेगा। अगर डायरेक्ट सोल्यूशन देख रहे हैं तो आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के आएगा तो आप वहां पे नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने से प्रैक्टिस किए होंगे तो वहां पे आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। जैसा भी आपको लगेगा या कुछ इंप्रूवमेंट का जरूरत है तो आप बताइएगा, या क्वेश्चन का क्वालिटी और बढ़ाना है तो और बताइएगा, या कम करना है तो कम करना है, जो करना है आप बताएंगे, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में इसको क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। एक और लेक्चर होगा जो ग्राफ का क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्राफ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो वो हमारा लास्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद और कुछ चीजें जो बचेगी मैथ में वो हम देखेंगे या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं।